नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टेक भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल ही मैंने यस बैंक के अंदर एक सेविंग अकाउंट ओपन कराया है जो कि एक जीरो बैलेंस मेंटेन अकाउंट है और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और एक और वीडियो बनाई है यस बैंक के वेलकम किट की अनबॉक्सिंग के बारे में, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके पास यस बैंक का सेविंग अकाउंट है और आप नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग को फर्स्ट टाइम लॉगिन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि नेट बैंकिंग को किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और नेट बैंकिंग के अंदर किस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लूट डील, सस्ते ऑफर, डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यस बैंक के अंदर आपको अगर नेट बैंकिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर यस बैंक लिख कर सर्च करना है। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी इसे ओके करना है और उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर यस ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आएगा कंटिन्यू टू यस ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करना है आपको और उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यस बैंक नेट बैंकिंग के ऑप्शन पर आप आ गए हैं और ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास अभी ना तो लॉगिन आईडी है ना पासवर्ड है और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे। तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको नॉट रजिस्टर्ड विद नेट बैंकिंग, रजिस्टर हेयर। तो हम यहाँ पर रजिस्टर हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है रजिस्टर वाया। तो यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से रजिस्टर कर सकते हैं, लोन अकाउंट से आप रजिस्टर कर सकते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन से आप जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास वैसे तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आ चुका है, परंतु मैं यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड से जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि नेट बैंकिंग में आप डेबिट कार्ड के थ्रू कैसे रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास कस्टमर आईडी आ चुकी है और कस्टमर आईडी का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है। वैसे आप यहाँ से सिंपल कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। और उसके बाद कार्ड नंबर भी हमारे पास है, डेबिट कार्ड हमारे पास आ चुका है तो कार्ड नंबर तो मिलेगा ही हमें। तो कार्ड नंबर की डिटेल डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर पिन डाल लेते हैं। तो पिन डाल लेते हैं फटाफट यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए अब हमें जो लॉगिन आईडी है वो बनाना है। लॉगिन आईडी के लिए देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कि 6 से लेकर 20 जो अल्फाबेटिक है वो होना चाहिए और अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फाबेटिक आ गया और न्यूमेरिकल आ गया। तो यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर जो है वो हो गया यहाँ पर। तो अल्फा न्यूमेरिकल से आप लॉगिन जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड के ऑप्शन पर सेलेक्ट जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा रही आपको बताई जा रही हैं कि इस तरीके से आपको पासवर्ड सेट करना है। देखिए पहली बात तो 10 से लेकर 14 कैरेक्टर होने चाहिए और उसके बाद एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए अल्फाबेट में, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद ये यहाँ पर दिए हुए स्पेशल कैरेक्टर, इनमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, बस मैं गिनती कर लूँ कि कितने हैं, 10 होने चाहिए कम से कम। तो चलिए फटाफट हम इसे जो है वो पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेते हैं। पासवर्ड हमारा देखिए पूरा यहाँ पर टिक 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 आ गया है। अगर यहाँ पर किसी में भी अगर क्रॉस का निशान आता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने पासवर्ड सही नहीं लगाया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पासवर्ड मैच लिखा आना चाहिए। पासवर्ड मैच हो गया है और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर रजिस्टर फॉर एसएमएस एंड
मिस्ड कॉल बैंकिंग, बिल्कुल यहाँ पर क्लिक कर देंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है, वो OTP डालना है। अगर मैसेज नहीं आता है तो आप रीसेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और या फिर गेट OTP ऑन कॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे OTP आ गया है और यहाँ पर OTP डाल लेते हैं फटाफट। 572654 और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने जो अभी यूजर आईडी डाला है, जैसे लॉगिन आईडी बोल सकते हैं आप, और उसके बाद पासवर्ड, वो दोनों हमने अभी सेट किया है, तो दोनों डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ पर एक OTP आएगा और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। और उसके बाद जब भी आप लॉगिन करेंगे इनमें से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं इसे फटाफट फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर 3-4 जो है वो क्वेश्चन आ गया। आप कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर उसका आंसर दे दें। और उसके बाद आंसर जो है वो 2 बार देना है आपको, पहले आंसर देना फिर कंफर्म आंसर देना है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन एक जो है वो सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद 2 बार आंसर देना है उसका। फिर थर्ड क्वेश्चन है और उसके बाद फिर उसके आंसर देने हैं। फिर चौथे नंबर पे भी क्वेश्चन है, फिर उसके आप आंसर देने हैं। और उसके बाद 5वां यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के आपको आंसर 2-2 बार देने हैं और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पर जल्दी कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम आउट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सारे फटाफट जो है वो क्वेश्चन जो है वो डाल लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये आप एक जगह जरूर क्वेश्चन और आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर इसको अच्छे से याद कर लें क्योंकि यहाँ पर जो आपने डाला है वो आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो वहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जैसा आपने डाला है वैसा ही होना चाहिए। तो मैं तो यहाँ पर एक बार इसकी फ़ोटो ले रहा हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में तकलीफ ना हो कोई भी। वैसे आपको ये काम नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए और उसके बाद नीचे जाके नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपके एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो OTP आ गया है 506295। और अगर OTP आपके नहीं आता है तो आप रीसेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से OTP मंगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आ गया है कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन भी जो है वो सेटअप हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।